बोले रामायण मैया की जय। सखह सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हिते। तहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि को बरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिल कुबीरी सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कि उतारो न दे दोसहर से रूखी, मृगह चिताओ जन वाघन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुख से क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसी दिखती है मानो भूखी वाघिन हरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोगों को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राज करत यह देव बिगोई, कीनस अस जस कहाई न कोई। यह विधि विल पही पुर नर नारी, देहि कुचाल ही कोट के गारी। राज करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप करते रहे और उस कुचाल की कैकई को करोड़ों गालियां दे रही हैं। जरहि विषम जर ले ही सासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाया कुलानी, जनु जल चर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषादे बसे लोगे लोगाई, गए मातो पहिराम गुसाई। मुखो प्रसन्न चिते चौगुन चाऊ, मिटा सोचो जनो राखहि राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नौ गयंदु रघुबीर मनो, राजु अलान समान। छोट जान बनो गबन सुनी, और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। राघो को लेते लाके जोरी दो हाथा, मुदेते मातु पदे नायाऊ माथा। दीने आशीष लाए और लीने, भूषण वसन निछावर कीने। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बारे बारे मुखे चुंबती माता, नयन नेह जलो पुलकित गाता। गोदे राखे पुनि हृदय लगाए, स्तवत प्रेम रस पयद सुखाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है।
नेत्रों में प्रेम का जल भराया और वे सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपने गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदेना कछु कहीं जाई, रंग के धवन दे पदोबी जनु पाई। सादर सुंदर वदनु निहारी, बोली मधुरे बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहाँ ता तो जननी बलिहारी, कबहि लगन मुदे मंगलकारी। सुकृते शीले सुखे शिवो सुहाई, जन्मो लाभो कहीं अवधो खाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सबो, अति आरत यहि भांति। जिमि चातक चातकी तृषिते, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।